गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कैसे हो भाई? अभी तो सब बच्चे लोगों को स्कूल में छुट्टी हो गई होगी, तो आप लोग खुद छुट्टी हो मस्ती कर रहे चुकी हो। है। तो आप पढ़ो, खेलो, एंजॉय करो, मस्ती करो और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लो। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एलसीएम। आप लोग पढ़े होंगे, एलसीएम नाम भी सुना होगा। हम लोग उसे बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी देखते हैं आगे। बच्चे लोग आप खूब मन लगा के पढ़ाई करो। अभी हम जानेंगे कि एलसीएम होता क्या है। व्हाट इज एलसीएम? बच्चे लोग एलसीएम, एलसीएम, एल का मतलब होता है लीस्ट, सबसे कम। कॉमन मीन्स होता है जो दोनों के बीच में अवेलेबल हो, कॉमन हो। और मल्टीपल, मल्टीपल 1 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल। नीचे डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स। इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है, दैट इज अ मल्टीपल of 2 or more numbers. LCM stand for least common multiple. least common multiple. अभी जैसे हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो 1 का मल्टीपल क्या होगा? 1 का मल्टीपल होगा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। उसी प्रकार अगर 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 10 होगा एंड सो ऑन। उसी तरह से 3 का मल्टीपल क्या होगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एटसेट्रा। अभी इस तरह से 3 का मल्टीपल क्या होगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एटसेट्रा। अभी देखते हैं व्हाट इज मल्टीपल। मल्टीपल होता क्या एक्चुअली में? अभी बच्चों देखो, अ मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज व्हाट यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय इट बाय 1 2 3 और 4 एंड सो ऑन। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे, जैसे हमें 3 का मल्टीपल करना है। 3 का मल्टीपल क्या क्या नंबर होंगे? आप मेरे साथ बोलो बच्चों। 3 का मल्टीपल होगा 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, चलते जाएगा। उसी तरह से 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4 का होगा 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। अभी यू मल्टीप्लाई बाई इट 1 2 3 4। अगर आपको 5 का मल्टीपल लिखना है, 5 का मल्टीपल लिखना है, 5 का मल्टीपल होंगे 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर बच्चे लोग? समझ में आ रहा है? अब हाउ टू फाइंड द एलसीएम, हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे? मेन सवाल है एलसीएम कैसे निकालेंगे। आप देख सकते हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे। आप ध्यान से देखो यहाँ पे। अभी जैसे हाउ टू फाइंड एलसीएम, लेट्स फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 एंड 4। अभी हम लोग बहुत आसानी से पढ़ रहे हैं, बहुत छोटा डिजिट है 3 एंड 4। 3 एंड 4 के एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? 3 एंड 4 के एलसीएम कैसे निकालेंगे? तभी हमें क्या करना है? एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले 3 का मल्टीपल लिखेंगे, इसके बाद
4 का मल्टीपल लिखेंगे और 3 और 4 में 3 और 4 का मल्टीपल में जो सबसे कॉमन होगा, सबसे छोटा होगा, वो हमारा आंसर होगा। अभी देखते हैं 3 का जो मल्टीपल होगा 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा। इट इज़ क्लियर, समझ में आ रहा है। 4 का मल्टीपल होगा 4, 8, 12, 16। क्लियर। नाउ अभी ये दोनों में कॉमन कौन सी है, तो दोनों में कॉमन क्या होगी, आप यहाँ पर देखो। फर्स्ट कॉमन होगा 12, आफ्टर दैट दिस इज को एक्सटेंड करेंगे 3, 6, 9, 12, 12 के बाद आएंगे 15, 15 के बाद आएंगे 18, 18 के बाद आएंगे 24, 24 आएंगे 27। अभी 12 कॉमन हुए, 12 के बाद कॉमन क्या हो रहा है, 24 कॉमन हो रहे हैं। दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन 24 कॉमन हो रहे हैं। अभी हमारा क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फर्स्ट में जो सबसे छोटा है, कॉमन है, छोटा है, लीस्ट मतलब होता है कम, सबसे छोटा कॉमन क्या, 12। तो हमारा कॉमन मल्टीपल 12 एंड 14 हुए, इसमें सबसे छोटा है 12, इसीलिए हमारा आंसर होगा, एलसीएम होगा 12। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल 12 हमारा ये आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इट इज क्लियर। ओके, नाउ अभी हम 1 by 1 करके क्यूज देखेंगे। क्यूज, अब ये क्यूज देखते हैं कितने बच्चे इसको आंसर दे पाते हैं। आप कॉपी कलम निकाल लो, पेंसिल निकाल लो, नोटबुक निकालो और आप बनाकर इसे आप आंसर दो। एक अनदर और एग्जांपल लेकर समझते हैं बच्चों, एक अनदर एग्जांपल लेकर और समझते हैं। आप देखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 5 and 6। 5 and 6 एलसीएम निकालना है। 5 and 6, जब 5 and 6 का एलसीएम निकालना है तो हमने पहले क्या देखा, पहले 5 का मल्टीपल लिखना है बच्चों। 5 का मल्टीपल लिखना है। 5 का मल्टीपल होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे। सेकेंड डिजिट है 6, क्या सेकेंड डिजिट है 6। 6 का मल्टीपल होगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। ये 6 का टेबल है। 6 का टेबल आप लिखते जाइए। अभी हमें क्या देखना था, दोनों में सबसे कॉमन, सबसे छोटा कॉमन, सबसे छोटा कॉमन। तो पहला कॉमन क्या आ रहा है, 30। क्या आ रहा है, 30 कॉमन, 30 कॉमन है। नेक्स्ट क्या आएगा, इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे, इसको और बढ़ाते जाएंगे 60 आएगा। सेकंड जो कॉमन होगा 60 कॉमन होगा। हमें क्या करना था, सबसे छोटा लेना था कॉमन 30। तो हमारा एलसीएम कितना होगा, 5 और 6 का एलसीएम होगा 30। दिस इज माय आंसर। समझे बच्चों, दिस इज माय आंसर। 5 और 6 का एलसीएम कितने होंगे, 30। इट इज क्लियर। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, सी नेक्स्ट। अभी वाई डू वी नीड एलसीएम। अभी सवाल आता है कि हमें एलसीएम क्यों पढ़ना, क्यों जानकारी चाहिए एलसीएम का, एलसीएम जानकर हम करेंगे क्या। बच्चे लोगों के दिमाग में आते हैं एलसीएम पढ़कर मैं क्या करूँगा। तो एलसीएम हेल्प अस, हमें ये कहाँ मदद करता है, तो फाइंड अ कॉमन टाइम फॉर इवेंट। कोई इवेंट का कॉमन टाइम निकालना है, जैसे लाइक एवरी फ्यू डेज, कुछ दिन में सेम इवेंट हो रहा है तो कॉमन क्या है ये निकालने के लिए। सेकेंड इज सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए विद रिपीटेशन और टाइमिंग। कुछ रिपीट हो रहा है, सेम टाइम आ रहा है तो कॉमन निकालने के लिए टाइमिंग कॉमन निकालिए, कॉमन टाइमिंग निकालने के लिए। एलसीएम मेक्स मैथ प्रॉब्लम ईजियर टू सॉल्व। अगर हमको इससे संबंधित कोई मैथमेटिक्स है, हमें सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाता है।
इसीलिए एलसीएम क्यों पढ़ना चाहिए? कॉमन टाइम इवेंट निकालने के लिए, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए विथ रिपीटेशन और टाइम, इसके साथ में टाइम रिपीटेशन है या कोई रिपीटेशन कुछ और वर्क हो रहा है तो निकालने के लिए। एंड एलसीएम मेक्स मैथ प्रॉब्लम इजियर टू सॉल्व, कोई भी मैथ को सॉल्व करने के लिए एलसीएम की अगर ज़रूरत है तो हमें वो हेल्प करता है, इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है क्यूज नंबर 1। देखते हैं कौन बच्चा इंटेलिजेंट है। इसका आंसर क्या होगा? आप जल्दी दीजिए, इसे नोट कॉपी में बनाकर इसे आंसर दीजिए। अभी देखते हैं क्यूज 1 का आंसर। तुम भी आंसर दो, नोटबुक में नोट करो, आंसर कितना होगा मुझे बताओ। अभी क्या करना था? 3 का फैक्टर लिखना था। 3 का फैक्टर क्या होगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड सो ऑन। अगेन 3 का मल्टीपल होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। लीस्ट कॉमन, सबसे छोटा कौन है? कॉमन कौन है? 3। कॉमन कौन है? 3। आंसर क्या होगा? 3 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा बच्चों? 3 ही होगा। क्या होगा आंसर? 3 ही आंसर होगा। ओके चलो, ये तो बहुत आसान था। 3 एंड 3 का एलसीएम 3 होगा। नेक्स्ट है सेकंड क्यूज, क्यूज नंबर 2। क्यूज नंबर 2, क्यूज नंबर 2 है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 एंड 7। बच्चों फटाफट निकालो, 3 एंड 7 का एलसीएम कितना होगा? 3 एंड 7 का एलसीएम क्या होगा? चलो 3 का मल्टीपल 3 1 जा 3, फटाफट लिखो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 7 का मल्टीपल लिखो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 एंड सो ऑन। अभी करना था कॉमन फैक्टर, कॉमन एलसीएम, कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? और इसको देखना होगा। इसको और आगे तक और लेकर चलना होगा, जो अभी तक आया नहीं है। 3 से 6 3 से 12। इसके बाद नेक्स्ट होंगे 15, 15 के बाद क्या होंगे? 18, 18 के बाद क्या होंगे? 21। अब लिस्ट कॉमन क्या हो रहा है? ये हो रहा है 21। क्या हो रहा है? 21। देखो बच्चों, ये दोनों में कॉमन है। लिस्ट सबसे छोटा जो है 21 दोनों में कॉमन है। तो 3 एंड 7 का एलसीएम कितना होगा? 21। अपने हमें आंसर मिला के टिक करो बच्चों। आंसर क्या होगा? 21। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? यस और नो? यस और नो? यस। ओके वेरी गुड। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्यूज है व्हाट इज द एलसीएम 9 एंड 8। 9 एंड 8 का एलसीएम क्या होगा? 9 एंड 8 का एलसीएम क्या होगा? चलो 9 का फैक्टर लिखो बच्चों। 9 का फैक्टर 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। नेक्स्ट 63। अभी 8 का निकालो मल्टीपल। 8 1 जा 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80।
8 के फैक्टर है, अभी कॉमन नहीं हुए। 9 18, इसका नेक्स्ट होंगे इसका फैक्टर 72 81, क्या होंगे 81। ओके, अभी दोनों में ये 9 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये आपका कॉमन है 72, कॉमन है 72, इसमें भी है 72, इसमें भी है 72। अभी हमारा आंसर क्या होगा, 9 एंड 8 का एलसीएम होगा 9 एंड 8 का एलसीएम हमारा 72 होगा, क्योंकि ये 72 दोनों में कॉमन है, सबसे छोटा लीस्ट नंबर है 72। समझे बच्चों? इट इज क्लियर? आंसर तुम्हारा क्लियर है? यस सर, मैंने तो बना भी लिया। ओके, चलो नेक्स्ट क्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्यूज, क्यूज नंबर 4। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 10 एंड 8? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 10 एंड 8? चलो फटाफट लिखो, 10 का फैक्टर लिखो। 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड सो ऑन। 8 का फैक्टर क्या होगा? 8 का मल्टीपल 8 16 24 32 40 48 56 एंड सो ऑन। ओके, नाउ अभी हमें देखना है दोनों में लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सी है। लीस्ट कॉमन ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट हो गया 40 एंड 40 is also available in the multiple of 8. 40 is also available in the multiple of 8. So the least common number is 40. Least common number is 40. The answer will be 40. बच्चों, the LCM of 10 and 8, 10 8 का आंसर कितना होगा? 40, because 40 is the least common multiple. Least common multiple, this is least common multiple. 40 हमारा least common multiple है, so the answer will be 40. हमारा आंसर 40 होगा। 10 और 8 का LCM हमारा 40 होगा, 40। इट इज क्लियर? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्यूज के लिए रेडी हो? नेक्स्ट क्यूज के लिए कितने लोग रेडी हो? नेक्स्ट क्यूज के लिए रेडी कितने हो? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्यूज। ओके, एलसीएम ऑफ 7 एंड 3, 7 एंड 3 एलसीएम में भी निकालना है 7 एंड 3 का, बहुत आसान है। चलो निकालो फटाफट आंसर, तुम भी करो अपने नोटबुक में। 7 एंड 3 का एलसीएम कितना होगा? फटाफट लिखो। 7 का एलसीएम 7 का मल्टीपल 7 21 14 21 28 35 42 एंड सो ऑन। अभी सर क्या है? मैं ये सोच रही हूँ कि आपने जितना बनाया, सॉरी जो आपने बताया वो मैंने बना लिया। मेरा कॉपी चेक करेंगे क्या? करूंगा। पहले इसका आंसर दो। नहीं 7 एंड 3 के दीजिए, मैंने 3 ने बना लिया। ओके 3 का मल्टीपल बताओ
आंसी तुम बताओ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15 एंड सो ऑन। द कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? कॉमन क्या है आंसी? 18, 21। द कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन क्या है आंसी? जल्दी बताओ बेटा। आंसी तो बहुत छोटी है, वो आंसी। कैसे बनाएगी? मैं बना सकती हूँ, मैंने बना लिया, मेरा कॉपी चेक कीजिए। कॉमन क्या है इसमें? दिस इज 21, और दिस इज ऑल्सो 21। यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21 है, तो हमारा 7 और 3 का मतलब का आकार का है ना। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना होगा आंसी? टेल मी। 21 कितना होगा? 21। ये हमारा राइट आंसर है। आ गया। चलो सर, आपकी बच्चों, क्लास- अभी सर, आपकी क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं हर दिन देखूंगी और मुझे सब कुछ समझ में आ गया। आप और भी पढ़ाने वाले हैं क्या? अभी मुझे ऑफिस आने का टाइम हो गया है। मैं ऑफिस आने के बाद फिर मैं क्लास लूंगा। जो क्विज नंबर 5 है इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा। अच्छा, तो आप ऑफिस भी जाते हैं? इसका मतलब तो आप कंपटीशन दे के आए होंगे। बिल्कुल। तब तो आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे। आपके कंपटीशन में मैथ भी पूछा गया होगा। बिल्कुल, बहुत सारे रहते हैं मैथ। अच्छा, तो आप सारे मैथ बता देंगे, हमें पढ़ा देंगे? बिल्कुल पढ़ा दूंगा। मैंने शुरू किया है, आप इसको वीडियो के देखते जाओ। बच्चों लोग, अगर आपको इच्छा करे तो लाइक भी कर देना। हाँ, ओके। बिल्कुल, आपकी वीडियो को हम लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी करना। हाँ, मैं ठीक है? सबको बताऊंगी। इतने और intelligent आपको- टीचर तो मिलते ही नहीं और हैं आपको हमें। क्या पढ़ना है, अगर उसको भी आप कमेंट्स में डालोगे तो मैं उसका भी मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा। ओके। हाँ, बिल्कुल।